लॉर्ड। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में दान दिया, आनंद काल की तैयारी के लिए प्रभु ने मौका दिया। एक एक दिन हमें मिलता है, प्रभु के अनुग्रह से मिलता है। ये ज़िंदगी में हम जो भी प्राप्त करता है प्रभु का दान है। प्रभु की दया करना हमारे ऊपर अभी तक है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु के वचन के साथ आप लोगों से भेंट करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में आप सबको मसीह बना देता हूँ। पिछले दिनों में हम लोग देख रहा था कि हम उस सिर को थामा रहना। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद हमेशा प्रभु की आलोचना प्राप्त करना, प्रभु की इच्छा जानना हमारा कर्तव्य है। कई बात हम करता है, हम प्रभु को नहीं पूछता, प्रभु की इच्छा को नहीं पूछता, वहाँ पर जा करके धोखा होता है। तो हमारे लिए हर बात में, क्योंकि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है तो फिर वो हमारा प्रभु बनकर रहना चाहिए आखिरी तक, उसको हमारा प्रभुत्व देना चाहिए। रोज रोज हमारे जीवन में हम प्रभु की इच्छा जान करके उस राह पर चलना चाहिए करके प्रभु की इच्छा है। अभी बहुत ऐसा एक दुष्काल आया है, ऐसा समय में भी हम अपनी योजना से या अपनी बुद्धि से कोई काम ना करें। हम हर पल प्रभु की इच्छा जानना, प्रभु की आलोचना प्राप्त करना। जब तक हम प्रभु की आलोचना में नहीं चलेगा, सच्चा स्वर्गीय आनंद में हम नहीं रह पाता, क्योंकि हम प्रभु का लक्ष्य से फिसल जाता है। इस कारण जब हम आज भी सीधा वचन की ओर जाना चाहता हूँ, आपको और कोई आउटलाइन डालने से पहले सीधा वचन पर जाता हूँ। प्रभु का इच्छा मालूम करना, जब एफेसियों का पत्र 5 अध्याय उसका 17 वचन, एफेसियों 5 अध्याय उसकी 17 वचन। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मेरे बारे में, आपका बारे में प्रभु का एक क्लियर इच्छा है, वो हमें जानना चाहिए। उस इच्छा के अंदर हमें बना रहना चाहिए। अगर हम प्रभु की इच्छा ना जान करके जो भी काम करता है, शायद वो हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, उसमें हमें बहुत नुकसान हो सकता है। मतलब ऐसा ना हो। हर बात में प्रभु की इच्छा मालूम करना। उसी अध्याय में मतलब उसका 9 वचन में हम पढ़ते हैं, उसका 9 वचन। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और आगे, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। वो आपका कौन सा वचन है? 10 वचन है। ओके, मतलब हिंदी में 10 वचन है। मतलब ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, बोले का अर्थ प्रभु इस बात पे प्रसन्न है, ये बात को हमें जानना। रोज रोज हमारे जीवन में एक चुनौती रहता है। और कोई भी बात में अगर हम प्रभु का अगर आलोचना नहीं लिया, वहाँ पर सब पाप आएगा। आपको याद होगा, कोई भी समय में प्रभु की चुने हुए लोग प्रभु की आलोचना प्राप्त करके चलना बहुत जरूरी बात है। जब यशायाह नबी की किताब में, यशायाह नबी की किताब उसका 30 अध्याय का पहला वचन, यशायाह उसका 30 अध्याय का पहला वचन। यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। देखो, प्रभु की आत्मा की शिकायत में करना, प्रभु की ओर से करना बोलेगा तो प्रभु की आलोचना हमें लेना चाहिए। आपको मालूम है, जब इस्राएल लोगों को प्रभु ने जब चलाया, उस समय में प्रभु उनके साथ था, प्रभु उनको अगुवाई करता था। लेकिन हम देखते हैं कि एक बार उनको एक धोखा हुआ, जो जोशुआ बहुत मतलब प्रभु को बहुत अच्छी तरह मानने वाला एक व्यक्ति था, प्रभु के साथ लिपटे रहता था। परंतु हम जब जोशुआ का किताब उसका 9 अध्याय उसका 9 अध्याय का 14 वचन पढ़। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर हम देखता है गिबेयोनी लोगों ने एक बहुत चतुराई किया। उन लोग मतलब मृत्यु से बचने के लिए उन लोगों ने, वो पूरा अध्याय आप पढ़ना चाहिए, आपको मालूम है। तो उन लोगों ने मतलब बहुत प्रकार, मतलब उन्होंने घिसा हुआ चप्पल पहना, बहुत पुराना रोटी लिया, और वो बोला हम बहुत दूर से आया है ना। ये सब सुन करके मतलब जोशुआ और इस्राएली लोगों ने मतलब उनके साथ वाचा बांधा।
बाद में मालूम पड़ा कि ये लोग यहाँ पर रहने वाला इधर नास्तिक के लोग हैं। देखो मतलब वो लोग धोखा खाया। क्यों खाया? क्योंकि उन्होंने यहोवा को नहीं पूछा। मतलब कोई भी काम करने से पहले हम प्रभु को पूछना चाहिए, है ना। हम कई प्रकार मतलब कई बातों में मतलब धोखा खाता है और विरोधी हमें धोखा खिलाता है। कभी भी हमें कितना भी अच्छा लगे वो काम कभी नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु अपने आत्मा दिया है, यीशु मसीह हमारा सिर बनकर रहता है, तो हर बात में हमें प्रभु को पूछना चाहिए, प्रभु इस बात में आपकी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा नहीं, है ना। आपको हमेशा बताने वाला एक ही शब्द है, नीति वचन 14:12, है ना। कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में मृत्यु मिलेगा। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हाँ, अंत में मृत्यु ही मिलता है। प्रियो, हमें मृत्यु मिलने वाला मार्ग में हम क्यों चले? रोज हमें जीवन में बरकना है कि मैं आज कौन सा मार्ग में है ना। जरूर जीवन का मार्ग में चलने के लिए लोगों को दिक्कत है। जीवन का मार्ग प्रभु हमें दिखाता है। आपको मालूम है, हमेशा प्रभु हमें चुनौती के लिए मौका देता है। प्रभु ने हमें बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, प्रभु की आत्मा दिया है, तो हमको हर एक बातों में जानना चाहिए, परखना चाहिए। हर समय में जब यिर्मयाह नबी की किताब उसका 21 अध्याय का 8 वचन प्रभु बोलता है, जीवन और मृत्यु तेरे सामने है। वहां पर भी क्या है? एक चुनने का अधिकार है ना। यिर्मयाह 21:8, देखो मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग भी बताता हूँ। जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग में तुम्हें बताता है। इसको और भी थोड़ा गहराई में इसराइल लोगों को समझाने के टाइम पर जब अनुवाद का किताब उसका 30 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ना। अनुवाद व्यवस्था वचन deuteronomy chapter 30 verse 15 अनुवाद। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। हानि और लाभ दिखाया है। प्रभु बोलता है, बोलना चाहते क्या है कि प्रभु इस बात को अपने लोगों को समझा कर बताता है। इसमें जीवन है और इसमें मृत्यु है, इसमें आशीष है या इसमें हमारा धोखा है। प्रभु बताता है। प्रभु एक एक बात अपने लोगों को समझाता है। उसको और भी उसी अध्याय में उसका 19-20 वचन देखिए। प्रभु में आलोचना देता है ना। कोई अनुवाद उसका 30 अध्याय 19-20 वचन। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। आगे तुम्हारे आगे ये दोनों को रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। हाँ देखा, इसलिए तुम जीवन को ही अपना ले। देखो प्रभु यहाँ हमारा आलोचना भी देता है। हमारे जीवन के लिए क्या भला है वो प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु बोलता है कि तुम जीवन को ही अपना ले। प्रियो, प्रभु बार बार हमें अगुवाई करने वाली बात है। हमें ये दोनों बताने के बाद में भी प्रभु अपने लोगों को मतलब समझाता है, तुम जीवन को अपना ले। और हम देखते हैं कि बहुत से बार मतलब प्रभु कहने के बावजूद भी प्रभु का बात हम ना मान करके अपनी अपनी मनमानी में चलता है। ये दुख की बात है। प्रियो, रोज हमारे जीवन में चुनौती है। आज सवेरे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, अभी मैं कई बार आपको बता चुका है। सवेरे प्रभु जगाता है, प्रभु आपसे बात करना चाहता है, प्रभु का महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हाँ, प्रभु का खरीदा हुआ है। ये सब जानने के बावजूद भी आज भी जब प्रभु ने आपको जगाया, आप उड़ा। प्रभु आपसे बात करना था, क्या आप प्रभु को बस में बैठा? प्रभु की आलोचना सुनने के लिए आप तैयार हुआ? अपने जीवन को परखो प्रिय। रोज हर रोज सवेरे से लेकर के एक चुनौती है हमारे जीवन में। हर काम हमने क्या बोलना, क्या ना बोलना, क्या करना ना करना, सारे बातों में चुनौती है। परंतु प्रभु ने हमें दिया हुआ वो आज़ादी को प्रभु ने अभी तक रुकाया नहीं। प्रभु ने हमें एक रोबोट नहीं बनाया। प्रभु का मतलब उस कंट्रोल में चलने के लिए ऐसे नहीं, हमें प्रभु के अधीन हो जाना और प्रभु की इच्छा में बना रहने के लिए हमें एक चाहत होना, है ना। वही अनुवाद का किताब 11 अध्याय उसका 26 वचन पढ़ना। 11 अध्याय का 26 वचन, वहां पर भी प्रभु कहता है, मतलब ये चुनौती की बात है। प्रभु बार बार ये बात को मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ, रोज हमारे जीवन में चुनौती आता है। हम लोग आज के दिन में आज भी कितने लोग है ना सवेरे ये वजन
मतलब मोबाइल से डायरेक्ट सुनने वाला लोग तैयार नहीं। उनको कौन करता है वो लोग मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको मतलब इस बात का बोझ नहीं। एक बात है भैया, हमारे जीवन में हमें प्रभु से बढ़कर कोई भी बात हमारे जीवन में ना आए। एक एक दिन प्रभु देता है तो प्रभु जरूर अपने भक्तों को सुबह जगाता ही है। प्रभु की इच्छा है एक छोटा सा जीवन हम अनंत काल का तैयारी के लिए इस्तेमाल करें। हमको ये जानना चाहिए क्या लाभ की बात है, क्योंकि ये जीवन सिर्फ अनंत काल के लिए बोने वाला काम है और उसमें सही रीति में नहीं बोएगा बहुत बड़ा नुकसान काटेगा, बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा। यहाँ पर उस अनुवाद 11 अध्याय का 26 वचन, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ। देखो आशीष और श्राप दोनों लिख देता है। मतलब रोज आप क्या पा रहा है, आशीष पा रहा है या श्राप पा रहा है। जरूर हमारा एक एक दिन का कृत्य काम एक ही हमें आशीष में बदलता है, नहीं तो वो श्राप में बदलता है। ध्यान से देखो प्रियो, मेरे जीवन में मैंने अगर जो भी काम करता है, शायद हमारा बोली में हो सकता है, बोली में भी तक हर एक बातों का प्रभु ने व्यवस्था दिया है। हम क्या बोलना, कैसे बोलना है ना, ये सारे व्यवस्था दिया है। हाँ तो हाँ, ना तो ना, इससे अधिक दुष्ट से आता है। देखिए मतलब हमारा बातचीत में, हमारा शब्दों में इतना सीमा होना चाहिए। अगर हम फालतू बातों में लगा रहेगा वहां पर सब पाप घुसेगा और वहां पर सब मतलब प्रभु दुख को करके प्रभु हमसे दूर हो जाएगा। हम आत्मा को शोकित करने वाला अनुभव में आएगा, प्रभु का वाणी हम सुन नहीं पाएगा, क्योंकि हम खुद ऐसे समय में प्रभु से दूर जाता है। तो आज कितने ऐसे लोग हैं प्रभु के इन वचनों को सुनाने के बाद में भी आपको कल मैंने सुनाया हुआ एक वचन बहुत गंभीर वचन है, क्योंकि बहुत लोग आशीष से बढ़कर के श्राप चाहता है। बाप रे, क्या मन कठोर होने के बाद में लोग ऐसा करता है ना। वो वचन पढ़ेंगे थोड़ा और एक बार, 109 का 17 वचन, भजन संगीता 109 का 17। मैं यह भजन संगीता करके इसलिए जो समझ में नहीं आता जिसको किताब के बारे में, इसलिए वो नाम बोला, नहीं तो मैं वो किताब के लिए 66 के बाद नंबर नहीं बोलता, किताब नहीं बोलता। ओके, वह शाप देने से प्रीति रखता था। देखा, वो श्राप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा, और श्राप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न न होता था। देखा, आशीर्वाद देने से प्रसन्न नहीं होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। दूर रहा। कितना भयंकर बात है प्रियो। आज प्रभु बहुत लोगों को प्यार से बुलाता है, लेकिन लोग ये वचन आने के समय में क्या बोलता है, शायद आपका घर में भी ऐसे कोई हो सकता है ना। प्रभु का वचन सुनने के लिए आओ, बोलने के लिए नहीं, मेरे को कोई जरूरत नहीं, प्रभु का वचन का मुझे जरूरत नहीं, मुझे प्रभु का जरूरत नहीं है। अरे फिर अनंत आग में जाएगा, नरक में जाएगा, जाने दो। देखा, तुरंत वो लोग ऐसा बोलने वाला को मैंने देखा है। मेरे अनुभव में ऐसे कई लोग मुझे मिला है। वो लोग प्रभु का सत्य वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं, अपनी बुरी मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो बोलता है कि हमें श्राप होने दो। वो अपना हठीला स्वभाव से मन करने के लिए तैयार नहीं, कितना भी बोलो वो अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार नहीं, अपनी बुरी मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसा कितने लोग हैं प्रिय, उनको श्राप अच्छा लगता है, उनको ये दुनिया अच्छा लगता है, ये नाशवान दुनिया के पीछे अनंत काल का जीवन को खो रहा है। कितना दुख भरा बात है प्रियो। एक समय जरूर आएगा, जो भी ये दुनिया की मजा लेकर के दुनिया की और चाहत करते हुए चलने वाले लोग है ना, वो लोग इतना भयंकर धोखा खाएगा जरूर एक समय में। और जब मरने के बाद में वो समझेगा, मरने के बाद जब वो आग में पहुंच जाएगा, उस दंड पाने वाले जगह में पहुंच जाएगा, वहां पर रोना शुरू करेगा। उधर कोई हंसता नहीं प्रिय, उधर कोई हंसता नहीं, नरक में कोई हंसता नहीं। वहां पर जो भी है, इतना करोड़ों लोग है, वो सब रोता है, दांत पीसता है। ये बात को याद रखना। वो धनवान व्यक्ति की बात आपको मालूम है ना, उधर जाकर के प्रार्थना भी करेगा तो कोई सुनेगा नहीं प्रियो, तो सुनने का टाइम खत्म हो गया। अपने आप को पहचानो। आज प्रभु के साथ सच्चा नाता जोड़ करके एक पवित्र जीवन नहीं बिताएगा, वो जाने वाला कहाँ पर जाने वाला है, वो कहाँ जा रहा है, ये बात को हमें जानना चाहिए। क्योंकि जब इस शरीर से अलग हो जाएगा, अगला क्षण में
तो उस व्यक्ति को उस आग में डाला जाएगा। वहां पर जाकर के वेदने में तड़पेगा, अरे मैंने क्या किया है। मैंने कल बोला ना, वहां पर जाकर के जो लोग नरक में जाकर के भी अपने आप को श्राप देगा, मैंने ये क्या किया है, मेरी बाबा की बात नहीं माना, अगुवाओं का बात नहीं माना, मैंने मनमानी में चला, मुझे प्रभु की बात सुनने के लिए नफरत था, अरे मैं कहाँ पहुंच गया। प्रियो, स्वर्ग नरक सत्य है, आप जो बोएगा वही काटेगा। आप जीवन में एक एक क्षण में, शायद आप टीवी में प्रोग्राम देख रहा होगा, मोबाइल में कुछ देख रहा होगा, कंप्यूटर में कुछ खेल रहा होगा, ये सारे बातों का आपको फल मिलने वाला है। आज हमें ये चुनौती करने में कभी भी धोखा नहीं पड़ना चाहिए। प्रियो, आज इतने लोग जीवन प्रभु में आने के बाद प्रभु का काम अच्छा उत्साह से नहीं करता, वो लोग श्रापित होते जा रहे हैं। ऐसा भी श्राप ना पड़े प्रियो, हम पर श्राप आने वाला कोई भी काम ना करे। प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ तो अनुग्रह को व्यर्थ ना करे। प्रभु ने सुंदर मौका दिया है। आपको मालूम है, जब यिर्मयाह नबी किताब 48 अध्याय का 10 वचन में, यिर्मयाह उसका 48 10 वचन में हम पढ़ता है, जो यहोवा का काम आलसीपन से करता है वो श्रापित है। क्या बोलता है? शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। देखा, प्रभु का काम आलसीपन से करने वाला श्रापित है। प्रियो, हमारे जीवन में हम प्रभु का कोई भी काम हम प्रभु में आने के बाद में कितना अधिक उत्साह से करना चाहिए। हम आत्मा में भर करके हमारा जीवन भर प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए, प्रभु के लिए कुछ भी बनने के लिए हमारे में उत्साह चाहिए। आज हम आत्मिक बातों पर उत्साही है क्या? इवन प्रभु का वचन वो सत्य वचन है, उस वचन में भी थोड़ा भी मतलब इधर उधर नहीं करना, घुमाना नहीं है। जब गलातिया विश्वासियों को प्रेषित पौलुस पत्र लिखने के टाइम पर कहता है, गलातियों का पत्र, उसकी पहला अध्याय का 8 वचन, गलातियों उसका पहला अध्याय का 8 वचन, परंतु यदि हम या स्वर से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। देखा, ये सत्य वचन को जिस रीति में प्रभु का वचन दूसरे को हमें बताना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं बताता वो प्रभु का दृष्टि में श्रापित है। आज बहुत सेवक लोग बहुत भयंकर श्राप पाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये वचन में मिलावट किया, ये वचन अपनी फायदा के लिए व्यवहार किया, अपनी नाम की बढ़ाई के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन को प्रियो प्रभु का महिमा के लिए बांटना है और प्रभु की इच्छा के अनुसार एक दूसरे को बताना है, नहीं तो श्राप पड़ेगा। प्रभु का नाम पर आज कितने लोग धोखा खा रहे हैं, ये सत्य वचन में बना ना रहने के कारण। प्रभु का वचन अपनी मनमानी में सुनाने के लिए नहीं प्रियो, एक महान सेवा है। ये वचन दिया हुआ प्रभु को आपका इस वचन का भी हमें लेखा देना है, और उसमें मिलावट करेगा प्रभु कभी भी पसंद नहीं रहेगा। आपको मालूम है, जब एदन वाटिका में क्या हुआ है, शैतान ने बहुत चतुराई से पूछा, कोई भी वृक्ष का फल नहीं खाना है करके कहा है क्या? देखो, अरे उसको फंसाने के लिए अभी हवा क्या जवाब देता है, फल खा सकता है परंतु बीच में रहने वाला वो वृक्ष का फल नहीं खाना और उसको छूना भी नहीं, उसने एक शब्द जोड़ दिया। देखिए, प्रभु का वचन के साथ जोड़ना और तोड़ना ये दोनों अपराध है। वचन में कुछ भी मत जोड़ना प्रियो। आपको मालूम है, जब नीति वचन 30 अध्याय में, नीति वचन 30 अध्याय उसका नीति वचन उसका 30 अध्याय का 6 वचन पढ़ना। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, हाँ। ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। देखा, उस वचन में कुछ भी नहीं जोड़ना, नहीं तो प्रभु तुम्हें सजा देगा, तुम झूठा ठहरेगा। देखिए, उसका 5 वचन में पढ़िएगा। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। देखो, परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है प्रियो, ये वचन पवित्र वचन है। इस वचन में मिलावट करना भयंकर पाप है।
भयंकर पाप है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच में ये जो वचन जो है, ये वचन के बारे में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। क्योंकि मैंने जब आपको मालूम है 119 वचन संहिता, 119 वचन संहिता का 162 पढ़ना। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हाँ। हर्षित होता है, हाँ। वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। देखो, आज सुबह जब ये वचन प्रभु मेरे से बात कर रहा था, मैं एक्चुअली इतना उड़ी मार रहा था, मुझे इतना आनंद हुआ। क्योंकि आज भी मैं रोज प्रभु से वचन प्राप्त करता हूँ। आज भी जब मैं प्रभु का वचन जब प्राप्त किया, आज लोगों के लिए देने के लिए जब प्रभु का वचन मेरे पास आया, मैं इतना मतलब इतना गहरी बात इस वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझे समझाया, मैं आत्मा में इतना आनंदित हुआ है ना। कितना भी बड़ा लूट मिलने पर भी वो आनंद नहीं मिलता। भी वचन प्राप्त होने के समय में मिलने वाला आनंद बहुत बड़ा है। ये वचन जब हमें मिलता है, हमारा आत्मा में बहुत संतुष्टि मिलता है, क्योंकि आत्मा का भोजन है। देखो, आपको मालूम है, हमारा भी 3 भाग है। एक शरीर है, खाना खाएगा तो शरीर ओके बोलेगा है, और जब हमारे अंदर जो प्राण है, दुनिया का कुछ भी मनोरंजन की बात आ गया तो उसमें तृप्त हो जाएगा। सुंदर गीत वाला सुनेगा तो वो तृप्त हो जाएगा, परंतु तभी भी हमारे अंदर एक संतुष्टि नहीं रहता। क्यों? क्योंकि और एक भाग अभी भी खाली है, वो अभी भूखा है। आज बहुत लोग धन दौलत है, उनको मनोरंजन करने के लिए सब कुछ है, अच्छा गार्डन है, उनको मतलब कैसे भी नाचने के लिए सब कुछ वहां पर है, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं। क्यों संतुष्टि नहीं? क्योंकि उनके आत्मा का जो भूख है वो मिटा नहीं पाए। जब तक आपके अंदर एक आत्मा है, वो आत्मा का भोजन नहीं खिलाएगा तो आप संतुष्ट नहीं रह सकता। एक सच्चा भक्त खास करके उसको वचन प्राप्त नहीं हुआ, वो तो एकदम बेचैन हो जाएगा, वो एक संतुष्टि के जीवन नहीं बिता पाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज मैं प्रभु में आने के बाद प्रभु का वचन के प्रति मेरा भूख प्यास कैसा है, मेरा भीतरी मनुष्य में मैं कैसा और आगे सामर्थ्य के साथ बढ़ पा रहा है। प्रियो, जब तक हमारा अंदर का मनुष्य, उस भीतरी मनुष्य बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह, वो हमारे में बढ़ना चाहिए। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने नया जन्म पाया, तब प्रभु का हमारे में मतलब जन्म हुआ। अब यो यीशु मसीह हमारे में बैठना है, उसके लिए ये वचन का जरूरत है। ये वचन को मतलब दूध के रूप में, खाने के रूप में हमें अपने अंदर इसको ग्रहण करना है, समझना है। वो कहाँ तक, उस प्रकार का बढ़ोतरी कहाँ तक है। आज भी इस वचन को लेकर के कितने लोग गलत काम करते हैं, इस वचन को ना जान करके कितने लोग दूसरे लोगों को मिसगाइड करता है। भयंकर पाप है प्रियो। ऐसे लोगों के बारे में वही गलातियों 5 का 10 थोड़ा पढ़िए, गलातियों का पत्री 5 अध्याय का 10 वचन। भयंकर श्राप है प्रियो। मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा, परंतु जो तुम्हें घबरा देता है वो कोई क्यों ना हो दंड पाएगा। देखा, मतलब प्रभु की सत्य वचन ना जान करके लोगों को मिसगाइड करके लोगों को ठोकर खिला करके प्रियो, ऐसा कितने लोग काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लोग दंड पाएगा। दंड मीन्स नरक की सजा। देखा, कितनी ऐसे लोग वहां पर जाने वाला है, प्रभु से दूर जाने वाला अनुभव, प्रभु के नाम पर ऐसे ऐसे सब काम करके। एक बार मेरे पास भी कुछ लोग आया, उन्होंने पूछा आपके घर में कोई बीमार है क्या? ये मतलब बहुत पहले की बात है। बोला क्यों? नहीं, हम लोग प्रार्थना करेगा वो चंगा हो जाएगा है। मतलब अभी 5-6 लोग हैं, मैं उनको अंदर बुला करके मतलब बहुत प्यार से बात किया। मैंने उनको पूछा आपने उधार पाया क्या? नहीं, हमको उधार का जरूरत नहीं। मैंने उनको बहुत प्यार से विदा किया। एवं इतना लोग बिजनेस करता है, लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम, वो तो प्रभु यीशु मसीह नहीं बोलता, यीशु बोलता है, तो वो उनको बिजनेस, उनका पेड़ भरने का है, उनका ईश्वर पेड़ है। कितना दुख भरा बात है। वो क्या काम करता है?
ऐसे लोग जाकर के प्रार्थना भी करता है तो बहुत बहुत चमका भी होता है, वो बहुत गवाही देता है। हम उधर गया था, उनको मतलब सिर दर्द था, उनको कैंसर था, चंगा ही हुआ बोलता है। देखो ऐसा लोग, मैं इसलिए आपको कई बार बताया हुआ, आपको मालूम है मत्ती 7 अध्याय का 22-23, इस प्रकार का बिजनेस करने वाले लोग बहुत है, इस रीति में प्रभु का काम करने वाले लोग बहुत है। बहुत लोग पैसा के लिए अपना एक जीवन बिताने का साधना बनाया, वो लोग मतलब, हाँ पढ़िए थोड़ा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वह जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्यक्रम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखा, मतलब उनको प्रभु क्या बोलते हैं, उन्होंने क्या काम किया? कुकर्म। मतलब वो यीशु मसीह के नाम पर कुकर्म किया। बाप रे, कितना धोखा की बात है ना। आप सोचो, मेरा जीवन में, मेरा अनुभव में ऐसा बहुत लोग मिला प्रियो, उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही था, उनको कैसे भी दूसरे से कुछ पैसा कमाना और उनका नाम को बढ़ाई करना, ये सब उनका दुनिया में अपने आप को ऊंचा करना, ये लक्ष्य था उनका। ईश्वर कौन है? फिलिपियों का पत्री में प्रेरित वालों ऐसे लोगों के बारे में कहता है, फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 19 वचन। देखो ये सारे बात तो वचन कितना साफ समझाता है भी, इसलिए वचन जानो। मैं आपको वचन से बाहर कोई बात नहीं कहता, एक ही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुझे आपको जो भी समझाना है प्रभु के सत्य वचन के द्वारा, पवित्र वचन के द्वारा। यहाँ पर ऐसे लोगों के बारे में प्रेरित पौलुस क्या बोलते हैं, आप सुनिए। फिलिपियों 3 का 19, उनका अंत विनाश है, उनकी अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, उनका ईश्वर पेड़ है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। देखा, उनका लक्ष्य क्या है? दुनियादारी है, दुनिया। कितना दुख लगता है प्रियो, वो कैसे भी अपना पेट भरना उनका लक्ष्य है प्रियो। आत्मिक बातों में इस रीति में मतलब आत्मीयता को मिसयूज करने वाले लोग है। निष्क्रियता योद्धा का भाई बहन लोग अभी भी बहुत है। कहीं भी जाएगा, प्रार्थना करेगा, पैसा मांगेगा, अपने आप को बहुत भक्त दिखाएगा, मैं प्रभु का है बोल के बहुत घमंड करेगा। इधर उधर से मिला हुआ हमारा भजन को लेकर के ये मैंने प्रभु से पाया बोल करके धोखा देगा। उनको प्रभु के साथ कोई संगति नहीं। ऐसा बहुत लोग है प्रिय, लोग मतलब दूसरे का चोरी करके वो मैंने प्रभु से पाया ऐसा दिखा करके मतलब बोलते हैं। हमारे बीच में भी ऐसे एक आया था, वो मर गया है, लेकिन वो बोलता था कि अपने पास आकर के भजन सुनता था और वो बहुत जगह पर घूमते रहता, और वो बोलता था नहीं मैं आपसे पाया ना, मैंने बहुत जगह पर जाकर के बांटा है, फिर तो अच्छी बात था, लेकिन वो कभी भी मैंने उधर से पाया करके नहीं बोला, मैंने पाया बोला, क्योंकि उनका वचन सुना हुआ लोगों ने मुझे गवाही दिया। देखो वो मेरे को क्या बोला और वो क्या कर रहा है, कितना दुख की बात है। देखो आप प्रभु के वचन पाया, इसको शेयर करना कोई पाप नहीं, अरे तो बोलना देखो मैंने प्रभु का दास के द्वारा ये बात पाया, ये मेरी तरफ से नहीं, ये मैंने इस रीति में वचन के द्वारा मैंने ये सुना था, मैंने यूट्यूब में सुना था, लेकिन हम ऐसी ऐसी बातों को मैंने पाया, मैं प्रभु के उसमें प्रार्थना करने के लिए मैं प्रभु मेरे से बात किया, ऐसा सब कहना ये बहुत गलत बात है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में रोज एक चुनौती है, हम गलत काम ना करें। जो प्रभु ने हमें दिया वो उतना ही काम करना, लेकिन आप गलत रीति में चुनौती करेगा, कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। जब वो पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 21 वचन, बस थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 21 वचन, सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हाँ देखा, सब बातों को परखो प्रिय। हमारे जीवन में मैं आपको बोलने का कारण मेरी बात तो सब बात आप स्वीकारना चाहिए करके मैं आपको नहीं बोलता, अब इस बात को भी परखो, क्या ये वचन के अनुसार सही है क्या है। मैं नहीं बोलता है कि मतलब आप मेरा ही बात पर सुनना, बाकी किसी की बात नहीं सुनना प्रियो। मेरा कहने का अर्थ ऐसे नहीं,
बहुत प्रभु के सच्चे वचन सुनाने वाले लोग हैं, परंतु हमें उसको पहचानना है, हमें उनको जानना है। हम किसी प्रकार भी बहक सकता है, धोखा खा सकता है, क्योंकि अच्छी चिकनी चिपड़ी बातों से फंसाने वाले लोग बहुत है, गलत उपदेश वाले लोग बहुत है। तो इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है, अच्छी मीन्स जो आपका दृष्टि में अच्छा है ऐसे नहीं सोचना, जो प्रभु की महिमा के लिए योग्य है ऐसे बात। क्योंकि आपको कुछ दुनिया में आशीष मिलने वाला या दुनिया मिलने वाला है, आपको आपका शरीर को अच्छा लगने वाला, आपका मनपसंद की कोई बात वो नहीं बात। प्रभु की दृष्टि में जो अच्छा है उस बात को अपने लिए चुनना। अरे बातों में इसमें मेरा प्रभु प्रसन्न होगा क्या, प्रभु की ओर देख करके आत्मा का अधीन होकर के उन बातों को परख करके जानना जरूरी बात है। और ऐसा नहीं है तो हमारा चुनौती में अगर हम हार गया तो वो व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान रहेगा। चुनौती करने के लिए भी हमको समझ चाहिए। मैं आपको कई बार बताया हुआ एक बात है, एक बच्चे को अगर एक आइसक्रीम दिखाओ और 1 लाख रुपया का एक चेक दिखाओ, वो क्या मांगेगा? वो बोलेगा मुझे आइसक्रीम चाहिए। अरे बच्चे तुम उसको छोड़ो, तुम वो चेक ले लो। नो, मेरे को क्या करने का वो पेपर का टुकड़ा, मुझे वो कागज नहीं चाहिए। उसके लिए वो एक कागज का टुकड़ा है, क्योंकि उनका समझ ही नहीं। वो बोलेगा मुझे आइसक्रीम चाहिए, क्योंकि उनको समझ नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। तो आज हमें हमारे जीवन में हमारा चुनौती, रोज का चुनौती कैसे हम बिताता है। प्रियो, जिंदगी एक ही मौका है, कभी भूलना नहीं। ये समय बहुत तेजी से जाता है, ये जीवन में सबसे मूल्यवान बात समय है। आप समय को कैसा इस्तेमाल करता है ये सोच लो। थोड़ा भी समय मिलता है तो वो प्रभु के साथ बिताना कितना अच्छी बात है। आपको मालूम है, जब लूका का सुसमाचार उसका 10 अध्याय है, उसका 38 से 42 तक के पढ़ने के समय में हम लोग वहां पर एक चुनौती और एक बात देखता है जो लाजर के घर में हुआ है। आपको मैं उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, तो जो उससे छीना न जाएगा। देखो कितना अनोखा बात है। अभी प्रभु यीशु मसीह मार्था को गवाही देता है, मरियम ने उस उत्तम भाग को चुना है, वो उससे छीना नहीं जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं उस उत्तम भाव को चुन रहा है तो वो मुझसे कोई नहीं चिन पाएगा। देखिए, अभी मार्था ने प्रभु यीशु को अपने घर में लिया था। मार्था का काम था प्रभु की उपस्थिति में बैठना, परंतु वो मार्था, आप देखिए, दुनिया का रीति में सोचा। उन्होंने सोचा अभी मतलब प्रभु यीशु मसीह और चले लोग हमारे घर में आ गया तो उनको खाना खिलाना है। एक प्रकार साधारण रीति में, मानुषिक रीति में सोचेगा तो उन्होंने अच्छा सोचा, क्योंकि घर में आया हुआ व्यक्ति को जरूर खाना पीना पानी सब देना वो घर का लोगों का कर्तव्य है। और अभी यहाँ पर देखते हैं कि मार्था तुरंत किचन में गया, वो आटा गूंद रहा है, वो सब्जी काट रहा है, वो मतलब तवा गर्म कर रहा है, ये सारा काम करते 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 उसको पसीना आने लगा। वो अकेला में अभी इतने लोगों को खाना बनाना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन हम देखता है कि वो थोड़ी देर में वो ये काम कर रहा था, उसको गुस्सा हो रहा था, क्योंकि मेरा बहन भी मेरा मदद करना चाहिए। अभी घर में इतना गेस्ट आया है तो हमें उनको खिलाना है। क्या वो समझता नहीं क्या? अभी उनके माथे में क्या क्या गुमा होगा मुझे नहीं मालूम है।
क्योंकि आपको मालूम है एक व्यक्ति जब अकेला काम करता है और दूसरा एकदम आराम से ऐसे बैठे रहेगा तो जरूर गुस्सा आएगा ही किसी को भी। वो तो दुनिया में किसी का व्यक्ति का बात है। परंतु अभी यहाँ पर वो कंप्लेंट लेकर के आया, क्या प्रभु आपको नहीं जानता मैं अकेले कितना काम कर रहा है, मेरी बहन इधर बैठ करके मतलब आपकी बातें सुन रहे हैं, क्या ये अच्छी बात है? आप उसको डांट के मेरे मदद के लिए भेजो ना। देखो अभी उन्होंने जरूर मार्था ने सोचा होगा, जरूर यीशु मसीह मेरी बात सुनेगा, यार सही बात है, तुम तेरा बहन अकेला काम कर रहा है, तुझे भी मदद करना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। देखा मनुष्य का सोच में भी कितना धोखा हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्था के बात पर प्रभु बोलता है कि मतलब उसका 41 वचन पढ़ना। मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती। देखा, तुम बहुत बातों के लिए चिंता करती है, तुम बहुत चिंता कर रहा है। देखो आपको मालूम है मत्ती 6 अध्याय अगर आप पढ़ेगा तो चिंता ना करना है, चिंता ना करना। प्रियो, हमारे लिए चिंता करने वाला एक पिता है, एक प्रभु है। वो घर में अगर ऐसा काम नहीं किया होता, उसका दिल की इच्छा है उनको खिलाना, प्रभु एक महान कार्य करता था, लेकिन प्रभु को काम करने का मौका नहीं दिया। कई बार हमारे चिंता प्रभु का बड़े काम हमारा घर में होने के लिए रुकावट आता है। बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है। प्रियो, हमें एक बात को जानना है कि हम चिंता करके हमारा बाल अगर सफेद है तो काला नहीं कर सकता, काला है तो हमारी चिंता से वो सफेद नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकता। तो प्रभु को हमारे चिंता है, हमें हमारे चिंता प्रभु पर छोड़ना चाहिए था। अभी अच्छा मौका था मार्थे को भी, लेकिन उसकी आखिरी बात, परंतु एक बात अवश्य है। एक बात देखो, यीशु मसीह बोलता है एक बात जो जरूरी है, आवश्यक है, बाकी बात इतना जरूरी नहीं। इसलिए ना कभी भी हमें प्रायोरिटी देना। आपको मालूम है ऑफिसों में मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देने के लिए कुछ मतलब अलमारा में लिख कर रखता है, क्योंकि उसमें खास डॉक्यूमेंट्स रहता है ना, एकदम टॉप सीक्रेट, उसको पहले निकालना अगर कहीं आग लग गया तो। ऐसे नहीं कि किसी बात का कोई इतना जरूरत नहीं, ऐसा कचरा निकालता रहेगा, बाकी जरूरत वाला जल जाएगा तो वो जो निकालने के लिए गया उसके ऊपर एक्शन हो जाएगा। तुम लोगों को मालूम नहीं उधर क्या लिख कर रखा था। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो प्रायोरिटी देना, प्राधान्यता देना, इंपॉर्टेंस, उसको महत्व देना, और हम इस बात में भी ना समझता है तो कई बार लोग मतलब बहुत बातों में उन लोग गौरव नहीं समझता, क्या करना चाहिए, एकदम थर्ड क्लास बातों के पीछे टाइम बर्बाद करता है। प्रियो, जिसको पहला प्रायोरिटी देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उसको दो, वो सीखो, नहीं तो बहुत बड़ा ये गिरडी हो जाएगा। अभी यहाँ पर मार्था का विचार उसको धोखा दिया, उसका पूरा परिश्रम व्यर्थ हो गया। अब यीशु मसीह बोलता है एक बात बहुत आवश्यक था, बहुत जरूरी बात था। वो क्या था? प्रभु जब निकट है तो प्रभु का वचन सुनना, प्रभु के उपस्थिति में आकर के प्रभु की इच्छा प्रभु प्रकट करता है उसका मालूम करना। प्रभु अनंत काल की बात कह रहे हैं, अभी प्रभु को अमर करता है। आगे बढ़िए। उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया। देखा मरियम ने क्या चुना? उत्तम भाग को चुना। देखा प्रियम, चुनौती में हार जाने वाले लोग हमेशा धोखा खाता है। उत्तम भाग मरियम ने चुना, इसलिए प्रभु के लिए उत्तम कार्य वो कर पाया। ये बात बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है कि मैंने आज जो भी चुना है उत्तम भाव को चुना है क्या? हमारे चुनौती में विजयी है क्या? है आगे जो उसे छीना न जाएगा। आगे ओके, मैं 42 वापस करने का। परंतु एक बात अवश्य है, एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उसे छीना न जाएगा। उसे छीना नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने अच्छी भाग प्रभु की ओर से, प्रभु के दिल की इच्छा को उन्होंने चुन लिया। ये बहुत सुंदर बात है। आज हम जो भी काम करता है ये प्रभु की इच्छा है क्या मालूम करना। आपको मालूम है कि जब भी हम प्रभु की इच्छा में कोई भी काम भी करेगा, वो बात को लोग दोष लगा सकता है, दोष लगा सकता है ना। लेकिन
हमें इस बात को जानना है कि प्रभु के लिए जो भी हम करता है, जब यीशु मसीह मतलब इस दुनिया की यात्रा खत्म करके दुनिया से मतलब या सूर्य पर जाने से पहले यही लाजर के घर में आया, वहां पर हम देखते हैं कि जब उसका यूहन्ना 12 अध्याय उसका 3 वचन से पढ़ना। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँव पर डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। देखिए यहाँ पर ये काम किया, आगे पड़ेगा। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोत नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। हाँ, देखिए अभी देखो प्रभु के साथ चलने वाला लोग भी कितना चतुराई से काम करते हैं। देखो मरियम ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है, परंतु यहाँ पर इस्करियोत यहूदा उसका बारे में एकदम बोलता है कि अरे ये क्या किया, ये तो बेच करके कंगालों को बांटने वाला अच्छा काम कर सकता था। देखिए वहां पर मरियम का कामों को वो क्रिटिसाइज करता है, उसका मतलब दोष लगाता है, परंतु जब हम देखते हैं उसका 7 वचन, यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। देखिए कितना सुंदर बात प्रभु ने कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु उसका कामों को तारीफ किया। प्रियो, आज हमारा कामों को प्रभु तारीफ कर रहा है क्या? दुनिया शायद बहुत कुछ बोल रहा होगा, नो प्रॉब्लम है ना। यीशु मसीह के चेहरे लोग कहलाने वाला लोग भी दोष लगाता होगा, क्योंकि सिर्फ इसके तो युद्धा ने नहीं, बाकी चेहरे लोगों ने भी वही बात बोला था, दोष लगाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो प्रभु की इच्छा मालूम करके कोई व्यक्ति चल सकता है जो प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके उसकी आलोचना सुनता है। आज हमें प्रभु को सुनने वाला एक आदत है क्या? ऐसा लोग प्रभु का बड़ा काम में आएगा। तो आज हमारा कामों को देख करके प्रभु क्या कहता है। अभी यहाँ पर भी मरियम ने जो किया उसमें प्रभु का तारीफ मिला। दुनिया कितना भी तारीफ करेगा कोई फायदा नहीं। दुनिया के सामने अगर हम अच्छा दिखाना चाहता है, आपको याद होगा लूका 16 अध्याय का 15 वचन में, लूका 16 अध्याय का 15 वचन, बहुत सारे लोगों का ऐसा इच्छा रहता है। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। देखो मनुष्य के सामने अच्छा दिखाने के लिए कोशिश करने वाले लोग बहुत है, इसलिए बहुत लोग ऐसा सोशल काम करके मनुष्यों के सामने अपने आप को भक्त दिखाने के प्रयास में है। प्रियो, एक दिन इनकार आ जाएगा, एक दिन वो क्रोध का पात्र बनेगा। और आगे, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। देखा, मतलब आप किस उद्देश्य में ये काम कर रहा है, मन को जांचने वाला प्रभु जानता है ना। कई लोग किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर देते हैं, अच्छा काम करके उनका इच्छा क्या है, वो मतलब सारे लोग जाने, वो सारे लोग जानना। क्या बोलेगा, थोड़ी मैं उधर गया था, वो भी बहुत परेशान था, मैंने उनका परेशानी दे करके मैंने कुछ मदद किया भाई, हाँ देखा। और उससे पहले भी बोलेगा, उसको कुछ मतलब 10-15 हज़ार का जरूरत था, दिया तो सिर्फ 1000 रुपया, लेकिन मैं मदद किया करके वो शब्द में लोगों ने क्या सोचा, उसका पूरा जरूरत पूरा किया। देखो इतना बड़ा बंडल बाहर किया था वास्तव में, और उनका उद्देश्य क्या था, लोग जानना चाहिए मैं बहुत मदद करने वाला व्यक्ति, मैं बहुत दूसरे की मतलब गरीबी पर मैं बहुत तरस खाने वाला व्यक्ति। प्रियो, हमारा मन में ऐसा उद्देश्य है तो आपका जो भी काम जल करके नष्ट होकर के लज्जित होने वाला दिन आएगा। हम कभी भी कोई भी काम करता है तो जो दाहिना हाथ करता है वो बायां हाथ ना जाने,
प्रियो भक्त लोग कभी भी दुनिया में दिखावट के लिए कुछ नहीं करता। मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ, अगला युग में प्रभु के साथ रहना चाहता है तो आप बहुत अच्छी तरह जो चेलों को प्रभु ने समझाया हुआ मत्ती 5, 6, 7 चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, वो बात हमारे जीवन में अमल करो। बहुत खास उपदेश है वो बात। बहुत लोग उस बातों को, उस उपदेशों को सिखाता ही नहीं। मैं आपसे बहुत नम्र विनती करता हूँ, अगर हम इस प्रकार का दिखावा करते हो प्रियो, उसको ये दुनिया में उसको प्रतिफल मिल गया क्योंकि लोगों ने उसको सम्मान किया, लोग उसको बहुत धर्मी जाना है, परंतु वो व्यक्ति कभी प्रभु के राज्य में नहीं मिलेगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो मनुष्य के सामने जो श्रेष्ठ है, प्रभु के सामने कैसा है? घृणित है, बोलते हैं घृणित। प्रभु की दृष्टि में घृणित काम किया आपने चाहे तो आपके बुद्धि में जरूर आपने बहुत अच्छा काम किया करके आपको तसल्ली मिला, मन में एक शांति मिला, परंतु प्रभु का दृष्टि में आप घृणित काम किया, आपने अच्छा काम नहीं किया। इसलिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमने प्रभु में उद्धार पाया है तो रोज हमारा कर्तव्य क्या है? हम लोग हमेशा अनंतता की बातों पर ध्यान देना। जब पड़ोसियों का पत्री 3 अध्याय 1-2 वचन आपको याद होगा, यदि तुम मसीह के साथ जिलाया गया है तो, बोलने का मतलब अगर आपका उद्धार हुआ है तो, आपका नया जन्म हुआ है तो हमारा कर्तव्य क्या है? आप पढ़िए उसको। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रियो, ये दुनिया की जो भी बात है नाशवान बात है प्रियो, ये दुनिया की बातों पर उसको प्राप्ति के लिए आप परिश्रम करके धोखा मत खाओ। आपके जिंदगी के समय नाशवान दुनिया का बातों के पीछे मत बिताओ प्रियो। ये समय अनंत काल की बातों का खोज में रहो, प्रभु को प्राप्त करो, प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करो, प्रभु यीशु मसीह को जानो और उसकी इच्छा जान करके उसकी इच्छा में बने रहो। अनंत काल हमें मिलने वाला बात, क्योंकि जो भी नया जन्म पाया है ये दुनिया में परदेशी है, उसको मालूम है मैं ये दुनिया में एक यात्री है, मुझे ये दुनिया छोड़कर जाना है। मैं ये दुनिया में कुछ इकट्ठा करके रह करके मैं ऐसे रहेगा तो मेरा दिल इधर ही ले जाएगा। यहाँ तुम्हारा धन है, वहाँ तुम्हारा मन है। प्रियो, ये दुनिया की बात इकट्ठा करके, दुनिया की बात को प्राप्त करके जीवन बिताने वाले व्यक्ति स्वर्गीय बातों का खोज में लगना असंभव है, क्योंकि उनकी सारी बातें ये दुनिया की बात है, वो दुनिया के पीछे लगा हुआ है। ये कितना खास बात है, अपने को ये जानना चाहिए। आज मैं अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा किया है क्या? स्वर्गीय बातों के लिए मेरा खोज है क्या? ये बात को हमें परखना है। आज कहाँ तक मैं स्वर्गीय धन प्राप्त किया? नया जन्म पाने के बाद पहली बात, हमारा प्रभु ने जो हमें नया जन्म दिया, नया जन्म क्यों दिया प्रियो? जब पहला पत्रोस उसका 12 अध्याय 4-5 वचन पढ़ना। पहला पत्रोस 12 अध्याय का 4-5। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिराज के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। देखा, तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखा। क्या क्या कैसे चीज रखा है? अविनाशी मतलब अभी नाश नहीं होने वाला। प्रियो, ये दुनिया का हर एक बात नाश होने वाला है, हर एक चीज नाश होने वाला है? देखो, अविनाशी चीज अजर मिराज के लिए कभी भी नाश नहीं होने वाला, हमेशा चमकने वाला है ना प्रियो। ऐसा बातों के लिए प्रभु ने नया जन्म दिया। आज हमारा मन कौन सी बातों पर लगता है? देखिए, हम प्रभु की आलोचना में रहेगा तो प्रभु हमेशा हमें उस स्वर्गीय आलोचना में अनंत काल की बातों को प्राप्त करने लायक ले चलेगा। आपको ये दुनिया का कितना भी आप डिग्रियां पाओ, धन पाओ, सब व्यर्थ है प्रिय। आपको प्रभु मिल गया तो इसका मतलब मैं बोलने का अर्थ आप पढ़ाई मत करो, ऐसे नहीं। आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ो, लेकिन प्रभु का महिमा करके सब करना। प्रभु का महिमा के लिए सारे काम होना चाहिए। इस जीवन में हम कैसा काम करता है प्रियो? दुनिया में रह जाने वाला, दुनिया में नष्ट होने वाला बातों के पीछे हमारा आत्मीय जीवन को खोने ना दे। पवित्र लोगों ने
जब इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसकी 34 वचन, इब्रानियों 10 अध्याय का 34। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए हाँ। और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। देखा, उत्तम और सर्वदा ठहरने वाला संपत्ति जान करके ये दुनिया का संपत्ति को भी लूटने के लिए उसके पीछे झगड़ा नहीं किया। बहुत गहरा बात है, आप सोचो प्रिय। अगर हम प्रभु की महिमा के लिए जो भी बात त्याग देता है, जो भी बात छोड़ देता है, मैं आपको बताऊं, आपको स्वर्ग में और भी उसके प्रति बहुत बड़ा धन मिलेगा, आशीष मिलेगा। हमने आज प्रभु में आने के बाद में क्या क्या त्यागा, ये बात को जानना। प्रभु की खातिर, प्रभु की महिमा के लिए जो भी हमने त्यागा, प्रियो हमने त्यागा नहीं, वास्तव में डिपॉजिट किया, वो है सच्चाई। वो इस बात को सही रीति में जानना, ये प्रकाश पाने के बाद ये बात समझेगा। आपने जो भी, अगर आप किसी को प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए किसी को मदद भी किया, आपने वास्तव में उसको दिया नहीं, आपने अपना बैंक में डिपॉजिट किया। कौन सा? स्वर्ग बैंक में। स्वर्ग का बैंक। आप जब भी मतलब प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता है तो अपनी भाई बहन को जो भी तकलीफ में उनको मदद करो। आप जो करता है प्रभु के लिए करता है, प्रभु को देता है और वो स्वर्गीय भंडार में वो जमा हो जाता है। आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा आत्मिक प्रकाश है। प्रभु में आने के बाद में प्रभु की बुलाहट पाए लोगों को ये प्रकाश मिलना चाहिए। आज भी बहुत लोगों को ये सच्चा दर्शन नहीं मिला। मिलने से प्रभु का काम में वो कितना उत्साही बन जाता। प्रभु का काम में आज बहुत लोग काम में क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको अभी तक अनंत काल का वो धन के बारे में, जिस धन प्रभु उनके लिए रखा है, जैसा प्रभु ने उनके लिए मुकुट भी तैयार किया, ये सब प्राप्त करने के लिए उनको दर्शन नहीं मिला। हमें वो दर्शन चाहिए भी। कोई भी काल में, कोई भी समय में प्रभु की बुलाहट पाए हुए लोगों को प्रभु ने ऐसा दर्शन दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत विशेष बात है ना। जब अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, आपको याद है, अब्राहम को प्रभु ने बुला करके प्रभु दिखाएगा वो देश के लिए लेकर गया। वो देश में वो लोग पहुंचा। हाँ, चलो प्रभु ने ये देश के लिए हमको लेकर आया, चलो हमें ये देश आ गया तो ये देश हमारा बोल करके उस पर उन्होंने मन नहीं लगाया। देखिए, इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय 9-10 वचन पढ़ेगा तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अब्राहम वायदा का देश में आने के बाद में भी अपनी बच्चों के साथ किस रीति में जीवन बिताया। उनकी मन दुनिया की बातों पर नहीं लगा। प्रिय, हाँ पढ़िए। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस तीर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। आप सोचो, अभी आप देखिए, मतलब अब्राहम ने ये बात को देखा है। आप सोचो, अब्राहम ने मतलब प्रभु हमारे लिए तैयार करने वाला उस नया यरूशलेम, उस नगर को देखा। इसका मतलब क्या है कि प्रभु भक्तों को मतलब उनके लिए जो प्रभु कर रहा है वो उस बात का दर्शन देता है। क्या आपको वो दर्शन मिला है? क्या वो दर्शन पाते बिना अब एक सच्चा विजयी मसीह जीवन नहीं बिता सकता है। प्रिय, मसीह जीवन एक दर्शन का जीवन है। वो दर्शन जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया हुआ नया यरूशलेम है। नया यरूशलेम बोलेगा तो यीशु मसीह और मंडली है। ये सब बहुत गहरी भेद की बात है। जैसे जैसे हमारा समय आएगा मैं वो बात को आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा। आज भी नया यरूशलेम का अर्थ बहुत लोग नहीं जानता। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस छोटा सा जीवन में उस हमेशा बना रहने वाला बातों के लिए प्रभु ने मुझको नया जन्म दिया। वो ये दुनिया की बात नहीं, वो स्वर्ग की बातें हैं। स्वर्ग में प्रभु मेरे लिए कुछ बात तैयार करके रखा है, उसके लिए प्रभु ने नया जन्म दिया है करके अभी हमने पहला पत्रोस 4 अध्याय, हमारे पहला अध्याय 3-4-5 वचन में पढ़ा। उनके लिए हमें प्रभु ने नया जन्म दिया। तो नया जन्म पाया हुआ हम लोग उस बातों को प्राप्त करने की दौड़ में है। क्या हमारा आज का जीवन का दौड़ उस बात को प्राप्त करने के उद्देश्य में है? क्या लक्ष्य में है? क्या देखिए, हर एक पवित्र लोग
तो को उसके लिए दाम देना पड़ता है फिर। आपको मालूम है वही इब्रानियों 11 अध्याय का 24 से 26 तक मूसा के जीवन में चुनौती आया। चुनौती के समय में मूसा ऐसा चुनौती किया, बहुत भारी बात है प्रियो। ये मंडली के लिए चुनौती करने के लिए ये इतना बड़ा प्रोत्साहन की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस समय में जबकि पुराना नियम का भक्त लोग उस समय में भी मूसा ने क्या किया, आप सोचिए, आप सुनिए 11 अध्याय 24 से 26। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को, देखिए उसको मसीह की प्रकाश था, मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, मिस्र की सारे भंडार से भी बड़ा धन समझा। प्रियो, आपको मालूम है मिस्र उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा संपन्न राज्य था। उस राज्य का अगला भरवा होकर के वो दुनिया की सारा खुशियों को लेकर के राजमहल में बहुत आलिशान जीवन बिता सकता था। अभी उसके पास चुनौती आया, तुझे आलिशान जीवन चाहिए या प्रभु के लोगों के साथ कष्ट सहना है। आप देखो एक गुलाम होकर के, अभी आप देखिए, क्योंकि उस समय में इस्राएल के लोग मिस्र का गुलाम होकर के उनका खेतियों में काम करते थे, उनके लिए ईंट बना कर देते थे, उनके लिए नगर बनाते थे, मकान बनाते थे, सारे काम गुलामी का काम इनसे कराते थे। अभी मूसा के सामने एक चुनौती आया है, एक ही राजा का बेटी का पुत्र बन करके, एक राजा बन करके दुनिया के सारे आलिशान खुशियों को लेकर के मजादार जीवन बिता सकता है। नहीं तो वहां पर गुलाम में जो लोग दिन रात मेहनत कराता है, मार भी खाता है, इतना तकलीफ में है, उनके साथ कष्ट सहना। आप सोचो प्रियो, हमारे जीवन के सामने ऐसा जब चुनौती आता है तो हम क्या चुनेंगे? क्या चुनेंगे फिर? ये जीवन के बाद का बात क्या है वो बाद में देखा जाएगा, ऐसे सोचेंगे। प्रियो, ये जीवन अनंत काल का तैयारी के लिए दिया है, आप ये बात को कभी नहीं भूलना। ये जीवन का एक एक सेकंड हमारे लिए मूल्यवान है, इसलिए हर एक बातों को हमें परखना है, जांचना है, हमें प्रभु की दृष्टि में जो अच्छा बात है उसको चुनना है। उसके लिए प्रभु की आत्मा हमें मदद करता है। देखिए अभी यहाँ पर मूसा बोला, अभी कुछ भी हो, मतलब प्रभु के लोगों के साथ वो निंदा सगना है, उसको मिलने वाला मिस्र के सारा धन से बढ़कर के बड़ा धन। ओह, आप सोचिए, ये तो प्रभु के लिए निंदा सहना, धन करके जानने के लिए जरूर उसकी विवेक खोला होना चाहिए, उसको वो पक्का स्वर्ग दिखना चाहिए, तभी कर पाएगा, है ना। आप सोचो प्रिय, प्रभु के लिए आज कई लोग क्या बोलते हैं, प्रभु का दास प्रचार में मेरा निंदा किया, देखो मैंने उसको कोई वजन छू लिया होगा, उसका उनका पाप से मन करने के लिए प्रभु प्रभु बोला होगा, तो प्रभु ऐसे थोड़ी बोलेगा, है? देखो प्रभु बोलेगा ना प्रिय, प्रभु किसके द्वारा बोलेगा? प्रभु दास के द्वारा बोलेगा, है? और जो प्रभु के दास के ऊपर नाराज होकर क्या फायदा है? कितनी बार ऐसे लोग करते हैं, अज्ञानता है प्रिय, है? हमें ये बात को जानना, हमारे छोटा सा जीवन में हमें रोज रोज प्रभु का इच्छा जानना, प्रभु का इच्छा जानना। या मूसा के जीवन में चुनौती आया प्रियो, उन्होंने ये दुनिया का खुशियों के पीछे नहीं गया। अभी वापस एक बार पढ़ना उसका 24 से 26 तक पूरा एक बार कंटिन्यूस पढ़िए। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से। देखा, ये जो सुख मिलता है पर तो उसका एक मतलब बोर्ड है, एक उसके ऊपर एक लेवल है, पाप। देखिए प्रियो, इसका मतलब क्या है कि वो पाप की मार्ग, मृत्यु का मार्ग है, वो नरक में पहुंच जाता है, वो नरक में पहुंच जाता है। प्रभु में आया हुआ हर एक लोगों को प्रभु बोलता है आगे पाप नहीं करना, आगे पाप नहीं करना।
प्रियो, कोई भी प्रकार का पाप में जीवन बिताने का जो भी हमारे अंदर किसी रीति का, किसी बात का इच्छा जो है, वो आपको मृत्यु में पहुंचाएगा, भयंकर धोखा खाएगा। अपर को पाप का थोड़ा दिन का ये सुख लेने से बढ़कर, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हाँ, ये बात है। उसकी आंख कहाँ था? फल पाने की ओर। कौन सा फल? अनंत काल का फल। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। ये दुनिया के फल नहीं, दुनिया में मिलने वाला फायदा नहीं, अनंत काल में मिलने वाला फायदा, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में आज उस फल पाने की ओर दृष्टि लगा करके एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताएगा तो सब व्यर्थ है प्रियो, सब व्यर्थ है। बाद में बहुत पछताएगा, कुछ लाभ नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए निंदा सहना, आज मैं बोलता ना, थोड़ा भी आज बहुत लोग प्रभु का काम क्यों नहीं करता? निंदा हो जाएगा। आज बड़े बड़े लोग, आपको मालूम है, दुनिया का रीति में थोड़ा भी पद भी मिल गया तो वो कोई किसी को ट्रस्ट नहीं बांटेगा, किसी गरीब का घर में नहीं जाएगा, क्योंकि बड़ा व्यक्ति है। देखा, वो दुनिया में बड़ा व्यक्ति है, इसलिए उसको झोपड़ी पट्टी में जाना अच्छा नहीं लगता। उधर रहने वाला लोगों को, वो भी प्रभु का प्रिय जन है, वो बात को नहीं समझ पाता। कितना दुख की बात है प्रिय। प्रभु के लिए निंदा सहना, ये प्रेरित लोगों के जीवन में उन्होंने क्या किया था आपको मालूम है? प्रेरितों का 5 अध्याय का 41, ठीक है। उन लोगों को प्रियो इतना निंदा किया, उनको सबके सामने पिटाई किया, उनको बहुत कुछ धमकी दिया, और वो लोग जब उस महासभा से जब बाहर गया, वो निराश होकर नहीं गया। और उन लोग दिया हुआ एक गवाही के शब्द है, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। प्रेरितों का 5 अध्याय 5:41। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। देखा, हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के लिए या निंदित होने के लिए योग्य तो ठहरा। देखा, उन लोगों ने, प्रभु के लोगों ने उस प्रकार का निंदा, ये बहुत बड़ा योग्यता समझा। हम लोग क्या सोचता है? हमारा दिल टूट जाता है, उसने मेरा निंदा किया। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो लोग बहुत रोते हुए बोलते हैं और वो गुस्सा में है। प्रभु उनको थोड़ा और नम्र बना रहा था। यीशु मसीह की दुखों में, कष्टों में उसको सौभाग्यता दे रहा था। प्रियो, ये जीवन में प्रभु में होते हुए हमारे जीवन में आने वाला कोई भी संकट ये हमें बिगाड़ने के लिए नहीं, हमें मसीह के साथ उस सौभाग्यता में भागीदार होकर के आनंद काल बड़ा प्रतिफल का पात्र बनाने के लिए। आप ये बात को जानना प्रियो, बहुत से बातें हैं, बहुत मूल्यवान बातें हैं। देखो, ये जब प्रभु यीशु मसीह अगर हमारा सिर बनकर रहेगा, हम प्रभु को अगर थामा रहता है तो, उस सिर को थामा रहता है तो, उस सिर से आने वाला आलोचना प्राप्त करता है तो अपन कभी भी निराश दुखी नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे बहुत नम्र विनती करता हूँ, आप प्रभु का इच्छा रोज जानो प्रिय। प्रभु की इच्छा था मूसा के प्रति, क्योंकि प्रभु ने मूसा को जन्म से पहले चुना हुआ था। ये बात मूसा का माँ ने उसको बचपन से समझाया भी था। सारे लड़का लोगों को नदी में फेंक करके जो मरता था, उस समय में मूसा का माँ बाप ने उसको संभाला 3 महीना। इसके बाद में प्रभु की बहुत अगुवाई के अनुसार उनको एक छोटा सा मतलब एक बॉक्स में उसको नदी में भेजा। आपको बात चरित्र मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने बचाया। वो पानी से खींच कर निकाला गया, इसलिए उसको मूसा नाम रखा। वो उसमें नाश होना चाहिए था, पर प्रभु ने बचाया और राजमहल में पालन पोषण किया। जो लोग उस समय में इस्राएली लोगों को खत्म करता था, वही एक बालक को प्रभु ने उस दुश्मन के महल में पालन पोषण करके प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल किया। प्रियो, आज हम किसी प्रकार भी बचने का योग्य नहीं था। हमारे जीवन में प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया। हमें प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए। हमें मिला हुआ ये उद्धार कितना महत्व का है प्रियो, कितना बड़ा उद्धार है। इतनी बड़ी उद्धार से निश्चिंत रहेगा तो आने वाला प्रभु से कौन भेज सकता।
अनेक लोगों को इस उद्धार पा करके, उद्धार पाए हुए लोग प्रभु के लिए, प्रभु को प्रथम स्थान देकर के जीना चाहिए, प्रभु की आलोचना में रहना चाहिए। प्रभु का शरीर का एक अंग बन गया वो लोग, सिर से आने वाला आलोचना प्राप्त करके उस आलोचना के अधीन होकर के जीवन बिताना हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं आप सब पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी तक प्रभु को ग्रहण किया, वास्तव में जो उद्धार पाया, प्रियो, ये आलोचना, प्रभु की आलोचना मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत बहुत बातें प्रियो आपको हमें जानना है, हमें सीखना है। ये वचन इतना भी आपको बताऊँ, बयान करूँ तो भी बहुत कम है। प्रियो, रोज प्रभु की आलोचना आपको इस रीति में भी मिल रहा है। आप और भी उत्साह के साथ ये वचनों को सुनना, ये वचनों का अमल करना, इस वचन में बना रहना, सच्चा आज़ादी के जीवन बिताना। जब आप वचन में बना रहता है तो आत्मा में रहेगा, आत्मा में रहेगा तो वहाँ पर आज़ादी रहेगा, सच में प्रभु का महिमा हो जाएगा। इसलिए किसी प्रकार आपका गुलाम ना बनने देना प्रियो, ये सच में प्रभु की इच्छा में बने रहो, रोज रोज परखो। आज भी मेरे जीवन में चुनौती मुझे करना है, वे क्या चुनना चाहता है, प्रभु को मेरा जीवन में प्रथम स्थान दिया है कि नहीं, प्रभु को मेरा प्रभु मान करके मैं जीवन बिता रहा है कि नहीं, ये बात को जानो। वे मेरी इच्छा में है या प्रभु की इच्छा में है, ये जानना। तो आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। प्रभु हमें लेने के लिए जल्दी आएगा, उसके आगमन की बाट जो उतरने के लिए प्रभु सबको सहायता करे। ये वचन सुनने के लिए आपने जो उत्साह दिखाया, उसके लिए आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ।